दोस्तों, बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल बना हुआ है कि कुरान को कब और किसने लिखा। कोई कहता है कि कुरान को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, तो कोई कहता है कि कुरान को पहले खलीफा हजरत अबू बकर ने लिखा। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें सिर्फ हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई ही करते हैं, बल्कि खुद मुसलमानों को भी इसके बारे में सही से जानकारी नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान के बारे में सही जानकारी देने वाले हैं और आप लोगों में कुरान को लेकर जो गलतफहमियां बनी हुई हैं उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही देते हुए फरमाया है कि मेरे नबी कुरान के नाजिल होने से पहले, यानी कि इस दुनिया में आने से पहले ना तो पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। अगर इनको पढ़ना लिखना आता तो मुश्रिक लोग कह देते कि कुरान को पैगंबर मोहम्मद ने बना दिया, यानी कि लिख दिया। मतलब कि इस बात से ये साफ हो जाता है कि कुरान को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा। मगर अब सवाल ये उठता है कि फिर कुरान इस दुनिया में कैसे आई, यानी कि कुरान पाक को किसने लिखा। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी पैगंबर यानी कि अपना नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा और उनको दुनिया में हो रही बुराइयों को ख़त्म करने का हुक्म दिया। यानी कि दुनिया में लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपको भेजा। उसके बाद जब अल्लाह को अपनी कोई ख़ास बात यानी कि अपना कोई ख़ास मैसेज लोगों तक पहुंचाना होता तो अल्लाह अपने एक ख़ास फरिश्ते जिनका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उनके ज़रिए से यानी कि वो ख़ास मैसेज उनको देकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज देते। फिर अल्लाह के उस मैसेज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों तक पहुँचा देते। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह जब भी कोई हुक्म देते तो जिब्राइल कुरान की वो आयत लेकर मेरे पास आते और उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आयतों को लोगों को बता देते। मगर आज कुछ लोगों में ये गलतफहमी बनी हुई है कि कुरान को एक ही साथ में लिखी हुई है या फिर बनाई हुई है। मगर हम आपको बता दें कि कुरान को मुकम्मल होने में यानी कि पूरा होने में 23 साल का वक्त लगा। यानी कि 23 साल तक अलग अलग मौक़ों पर थोड़ी थोड़ी करके कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं। अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर आपके पास आते, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करवाते, यानी कि आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उस आयत को याद करते और फिर आप लोगों को बताते। उसके बाद एक रमज़ान से अगले रमज़ान के दरमियान जितनी भी आयतें नाजिल होती उन सबको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे बार बार सुनते, ताकि आपको अच्छी तरह से हिफ्ज़ हो जाए, यानी कि ज़बानी याद हो जाए। उसके बाद कुरान का जितना हिस्सा आप पर नाजिल होता उसको आप अपने साथियों को यानी कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को सुनाती। उसके बाद सहाबा उन बातों को उस वक्त जो भी लिखने की कोई चीज़ हुआ करती, जैसे कि पत्थर, खजूर के दरख्तों के पत्तों पर, खाल पर, हड्डियों पर, यानी कि जिस भी तरह से वो लिख सकते थे वैसे वो लिख लेते थे और उसको वो अपने घरों में महफूज कर लेते थे। मतलब कि पूरी कुरान एक साथ नाजिल नहीं हुई, बल्कि 23 साल तक अलग अलग मौक़ों पर थोड़ी थोड़ी नाजिल हुई है। उसके बाद दोस्तों, सन 632 ईस्वी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लाम के पहले खलीफा बने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। इन्होंने 634 ईस्वी में कुरान पाक को एक किताब की शक्ल देने का फ़ैसला किया। उसके बाद अल्लाह की भेजी गई उन सभी आयतों को यानी कि उन सभी बातों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया, उन सारे मैसेजों को कलेक्ट किया गया और उसके बाद सन 655 में ज़ैद इब्ने ताहिर के द्वारा इन सारी बातों को एक किताब की शक्ल यानी कि कुरान का रूप दिया गया। इस तरह से कुरान इस दुनिया में आई है। मतलब कि दोस्तों, कुरान पाक के सेंटेंस, वर्ड यानी कि कुरान में लिखी गई बातें किसी इंसान की नहीं, बल्कि ये बातें अल्लाह की हैं। अल्लाह ने जैसा कुछ कहा वैसा का वैसा लिख लिया गया, उनको याद कर लिया गया और उसके बाद उन सबको इकट्ठा करके कुरान की शक्ल दे दी गई। लगभग आज से 1400 साल पहले कुरान इस दुनिया में आई। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह ने इंसानों के लिए ज़िंदगी जीने का मुकम्मल तरीका बताया है। कुरान को उतारने का मकसद अल्लाह का ये था कि उस वक्त लोगों में बहुत अंधकार था, उसको मिटाने का और लोगों को सही रास्ते पर लाने का कुरान का मकसद था। कुरान के नाजिल होने के बाद बहुत सारे अनपढ़ लोग नेक और सही रास्ते पर आ गई। दरअसल कुरान जीवन जीने का एक मुकम्मल तरीका है। कुरान में ज़िंदगी जीने का तरीका, शादी, रिश्तेदारों के साथ किस तरह का बर्ताव करें, कारोबार कैसे करें, युद्ध में क्या करें,
जायदाद का बंटवारा कैसे करें, इन सब बातों के बारे में कुरान में विस्तार के साथ बताया गया है। जिंदगी जीने की ऐसी कोई भी बात नहीं जो कुरान में ना लिखी गई हो, यानी कि कुरान एक मार्गदर्शन की किताब है। दोस्तों, अल्लाह ने एक इंसान को कुरान के ज़रिए से ये बताया है कि उसको किस तरह से इस दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। कुरान में इस्लाम के कानून बताए गए हैं, जैसे कि अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, अगर कोई रेप करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। कुरान में गरीबों के, पड़ोसियों के, बीवी के हकूक़ बताए गए हैं। मतलब कि कुरान में एक ज़िंदगी जीने का पूरा सलीका बताया गया है। और दोस्तों, कुरान पाक की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि कुरान जब से इस दुनिया में आई है, यानी कि लगभग 1400 साल का वक्त हो गया, मगर उस वक्त से लेकर आज तक कुरान पाक में जर्रे बराबर भी कोई चेंजिंग या बदलाव नहीं हुआ। कुरान जैसी 1400 साल पहले थी वैसी की वैसी आज है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। इसमें ना कभी कोई बदलाव हुआ है और इंशाअल्लाह ना ही कभी होगा। याद रखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी आज कुरान है। कुरान को दुनिया में करोड़ों लोगों ने ज़बानी याद कर लिया है, यानी कि कुरान में कौन सी बात किस जगह पर लिखी गई है, उन सारी बातों को आज करोड़ों लोगों ने ज़बानी याद कर लिया है। मगर आज वसीम रिजवी जैसे खबीस सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं कि कुरान पाक की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं, उनको कुरान से हटा दिया जाए, उनको रिमूव कर दिया जाए। उनको शायद ये मालूम नहीं है कि ये किताब किसी इंसान ने नहीं लिखी है जो इसमें बदलाव किया जा सकता है। ये अल्लाह की किताब है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद अल्लाह ने ले रखा है। आज तक इसमें ना तो कोई बदलाव हुआ है और ना ही कभी होगा। दुनिया में कुरान को मिटाने के लिए बहुत से लोग आए और चले गए, मगर कुरान में जर्रे बराबर भी बदलाव नहीं हो सका। ये वसीम रिजवी भी मिट जाएगा, मगर अल्लाह की किताब कुरान पाक को कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम ये कैसे मान लें कि कुरान अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब है, कुरान में लिखी गई सारी बातें अल्लाह की कही हुई बातें हैं। तो हम ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि जब कोई इंसान कुरान को रीड करता है, यानी कि कुरान को पढ़ता है, तो फिर वो खुद ही समझ जाता है कि इस तरह की बातें तो सिर्फ खुदा ही कर सकता है, ऐसी बातें कोई इंसान नहीं लिख सकता है। और उसका दिल फिर इस बात को मान लेता है कि बेशक ये किताब अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब है। आज तक जिसने भी कुरान पाक को पूरा पढ़ा है वो इससे इंस्पायर हुए बगैर नहीं रहा है, यानी कि इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहा है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ लोगों ने कुरान में कमियां यानी कि गलतियां निकालने के लिए इसको पढ़ना शुरू किया था, और फिर जब उन्होंने पूरा पढ़ लिया तो फिर उनकी सोच ही बदल गई और वो समझ गए कि कुरान में कहीं पर भी कोई जर्रे बराबर भी कोई गलती नहीं है। बेशक ये किताब अल्लाह की किताब है।